Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about a topic that is the cell-to-cell communication in the development of the shoot apical meristem. The SAM refers to the shoot apical meristem. There is one video in which I have discussed about the development of the shoot apical meristem. For that, I will give the link in the description. In this particular video, we will discuss about the role of cell-to-cell communication in the shoot apical meristem development. So previously, I have already discussed about the development of the SAM. Right now, we will only discuss the role of the cell communication in SAM. So there are two things in this video. One is the cell-to-cell communication and another is the SAM development and the linkage between them. So firstly, we will understand that what is a cell-to-cell communication. The communication between the two cells is called cell communication or the cell signaling. सेल सिग्नलिंग एक सेपरेट या एक ब्रॉडर टॉपिक है ऑन विच वी विल डिस्कस इन दी अपकमिंग वीडियोस. सेल सिग्नलिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं लाइक ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग. ऑटो जिसमें सेल खुद को सिग्नल भेजती है. पर्टिकुलरली इंडिविजुअली सेल कम्युनिकेशन का मतलब है सेल किसी दूसरी सेल से या खुद से कैसे कम्युनिकेट करती है. इसको सिग्नल ट्रांसडक्शन भी कहते हैं. तो कोई भी सेल जो सिग्नल भेजती है उसे लिगेंड, दीज आर द बेसिक्स यू शुड नो, उसे लिगेंड कहते हैं. ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है. जो सिग्नल को रिसीव करने के लिए पार्ट होता है वो रिसेप्टर होता है. रिसेप्टर जो सेल पर होते हैं उनके नीचे बहुत सारे डोमेन्स अटैच होते हैं. अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही डोमेन अटैच होते हैं. आफ्टर कमिंग ऑफ द लिगेंड द रिसेप्टर बिकम एक्टिव और उसकी वजह से सेल रिस्पॉन्स शो करती है. तो ये सेल सिग्नलिंग है, ये सेल कम्युनिकेशन है जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, जैसे कि लिगेंड के टाइप, जैसे कि रिसेप्टर के टाइप. And even the signaling itself is of different type. Long distance पे हो सकती है endocrine, shorter distance पे हो सकती है paracrine signaling. Within touched cell juxtacrine या खुद कोई सेल खुद को सिग्नल भेज सकती है like autocrine signaling. तो सिग्नलिंग के टाइप है वेरियस, सिग्नलिंग के रिसेप्टर्स के टाइप है, लिगेंड के टाइप है. द टॉपिक सेल सिग्नलिंग इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉडर सिग्नलिंग. एनिमल्स में सिग्नलिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि वहां एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और कम्युनिकेशन की जरूरत ज्यादा है. प्लांट में भी सेल सिग्नलिंग या कम्युनिकेशन देखने को मिलती है. ग्रोथ रेगुलेटर्स में एक हार्मोन दूसरे जो सेल को सिग्नल कैसे भेजता है, या मॉलिक्यूल्स की ट्रैफिकिंग में एक मॉलिक्यूल दूसरे एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाता है, चाहे एपोप्लास्टिकली जाए चाहे सिम्प्लास्टिकली यानी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से जाए. तो दोनों ही तरह के ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी सेल कम्युनिकेशन देखने को मिलता है. सो इट इज अबाउट द कम्युनिकेशन विच इज मोर कॉम्प्लेक्स इन द एनिमल्स बट ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट्स. What is a signal transduction? सिग्नल आने पर क्या क्या अंदर रिस्पॉन्स होते हैं, क्या चेंज होते हैं, वो सिग्नल ट्रांसडक्शन कहलाता है. तो टाइप ऑफ सिग्नलिंग जो है बहुत सारे होते हैं. दिस इज अबाउट द फर्स्ट द सेल कम्युनिकेशन. Next part is the development of shoot apical meristem. So in that video for which I have given the link in the description, I have conveyed that the shoot apical meristem is made up of the three zones. One is the central zone, another are the second one is the rib zone, and the remaining zone is peripheral zone. So there are three zones: central zone, rib zone and the peripheral zone. Central zone के सारे cells stem cells होते हैं, which we can say the meristematic cells, which are having the power of division. They keep on dividing and they keep on adding the cells to the peripheral zone as well as the rib zone. तो दोनों सेल्स जो जोन है उसमें सेल्स को ऐड किया जाता है. सेंट्रल जोन में नीचे की तरफ सेल्स का ग्रुप होता है जिसे ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहते हैं. दैट ऑल आई हैव डिस्कस्ड इन अ सेपरेट वीडियो. ऑल्दो इस ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के पास इंफॉर्मेशन है या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो सिग्नल देते हैं बाकी सारे सेल्स को भी टू बी स्टेम सेल्स. सेंट्रल सेल के बाकी सारे जोन्स, बाकी सारे सेल्स, सेंट्रल जोन के रिमेनिंग सेल्स एंड द सेल्स ऑफ द पेरिफेरल जोन इटसेल्फ, सभी सेल्स को स्टेम सेल रहने का सिग्नल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर देता है. स्टेम सेल्स टू बी रिमेन स्टेम सेल और मेरिस्टेमेटिक, द सिग्नल इज गिवन बाय द ऑर्गेनाइजिंग सेंटर. तो ये जो सिग्नल्स दिए जाते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या जीन्स की फॉर्म में दिए जाते हैं या स्मॉल आरएनएस की फॉर्म में, एसएनआरएनएस की फॉर्म में दिए जाते हैं. These signals which are transmitted by organizing center cells to the another cells are transmitted via communication. This is the main concept. Understand, suppose this is the organizing center cell.
ऑर्गेनाइजिंग सेंटर सेल बाहर वाले सेंट्रल जोन के सेल्स को सिग्नल भेजना चाहता है टू बी मेरिस्टेमेटिक, यानी याद दिलाता है सेंट्रल जोन के सेल्स को कि आप मेरिस्टेमेटिक हैं ऑन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो वो सिग्नल जिस फॉर्म में भेजता है वो लिगेंड कहलाएगा। सो दिस सिग्नल विच इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल is the cell to cell communication in the shoot apical meristem. Not only this signal, after that once the cell is once the central zone is keep on adding the cells, जैसे जैसे नए सेल बढ़ते जाएंगे तो शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स को डिफरेंशिएट होकर परमानेंट ऑर्गन्स भी बनाने हैं। तो अगर केवल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर गिविंग द सिग्नल्स फॉर द स्टेम सेल्स केवल मेरिस्टेमेटिक होने का सिग्नल देगा तो प्लांट जो है वो कैलस रहेगा, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल जब तक डिवाइड करती रहती है मेरिस्टेमेटिक रहेगी, जैसे ही परमानेंट हो जाती है तो वो डिफरेंशिएट हो जाती है, ये कहलाता है डिफरेंशिएशन, मेरिस्टेमेटिक सेल का परमानेंट बन जाना। तो शूट एपिकल मेरिस्टम के अंदर सेल्स का डिफरेंशिएशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी परमानेंट होना भी जरूरी है। तो वो सिग्नल्स भी ट्रांसफर किए जाते हैं फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। सो द सेल टू सेल कम्युनिकेशन इन द शूट एपिकल मेरिस्टम इज वेरी वेरी नेसेसरी। Why necessary? Because the signals for the divide itself, meristematic रहने के लिए भी, as well as the signals to be differentiate, यानी cells कभी ना कभी differentiate भी हो, वो सारे signal जो है cell to cell communication के through transfer किए जाएंगे। और इसमें भी जो main cell to cell communication होता है वो कोई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स या किसी तरह के रिसेप्टर्स के थ्रू नहीं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। यानी एक सेल का लाइक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर की सेल जब दूसरी सेल को सिग्नल भेज रही है तो वो सिग्नल जो मैक्सिमम भेजे जाते हैं वो भेजे जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। नाउ व्हाट इज द प्लाज्मोडेस्माटा? वी हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सेल टू सेल कम्युनिकेशन इंडिविजुअली एंड व्हाट इज द एसएएम डेवलपमेंट, हाउ दे आर लिंक्ड in the shoot apical meristem development. There needs a cell to cell communication to transport the transcription factor or the information or the genes to be transported from one cell to another cell, so that the cells may remain meristematic or the cells may get information to become permanent. Permanent होना भी जरूरी है SAM का। अगर SAM के cells permanent नहीं होंगे, मैक्सिमम मेरिस्टेमेटिक रहेंगे, नया SAM बनाते रहेंगे, अगर कुछ परमानेंट नहीं होंगे तो पीछे जो है परमानेंट टिश्यूज नहीं बनेंगे। और SAM क्या बनाता है? SAM बनाता है स्टेम, फ्लावर, ब्रांचेस, लीव्स। तो प्लांट के अंदर अगर परमानेंसी नहीं आई SAM में तो ये सारे ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। तो हर एक चीज जो है वो जरूरी है। नाउ आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द कम्युनिकेशन टाइप। सो इट वाज अचीव्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। सिग्नलिंग कोई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से नहीं, ज्यादातर जो सिग्नलिंग होती है शूट एपिकल मेरिस्टम के डेवलपमेंट में वो प्लाज्मोडेस्माटा से होती है। इसके अलावा SAM के डेवलपमेंट के अलावा जो सिग्नलिंग है, जैसे हार्मोन्स की सिग्नलिंग है, वो रिसेप्टर्स के थ्रू ही होती है, वो ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होती है, बट दिस इज अचीव्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इज अ प्लाज्मोडेस्माटा? दो प्लांट सेल्स के बीच में, देखिए प्लांट सेल होती है, मिडल लैमेला भी होता है, एवरीथिंग इज देयर, बट जहां साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं या ऐसे ओपन कनेक्शंस हैं, एक सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरी सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं। तो ER of one cell and ER of the another cell is connected via a network. That network is called desmotubule. उस ER के नेटवर्क को desmotubule या प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। So the cytoplasmic connections, दोनों साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाली ये ट्यूब जो कि ER से बनी है, जिसे डेस्मोटिब्यूल भी कहते हैं या प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। So they are the cytoplasmic connections between the two cell. यहां पर सेल वॉल नहीं होगी जहां पर प्लाज्मोडेस्माटा है। So यहाँ सेल वॉल नहीं होंगे। So these connections between the cytoplasm, this pathway is called symplast. So if you are having confusion at any stage, you can reverse the recording and can understand the concept. So desmotubule या plasmodesmata ये होते हैं ER के connections, and this particular pathway from which the molecules can be transported from one cell to the another cell, the cytoplasmic contents can be transported from one cell to another cell via plasmodesmata. This particular pathway is called symplast. एक एपोप्लास्ट पाथवे भी होता है जहां सेल वॉल टू सेल वॉल चीजें मूव करती हैं। तो जो सिग्नल्स हैं एक सेल से दूसरी सेल में जाने वाले सिग्नल which will make the cells meristematic, means stem cells or either the differentiating cells, those signals will be transported from one cell to the another cell through the plasmodesmata. So this is of course a cell to cell communication, but it is not achieved by the receptors or the transporters. It is achieved by the plasmodesmata.
Reciting the concept from the previous video, that is the development of the SAM. There are three zones. One is the central zone, another is the rib zone, and third one are the peripheral zone. So central zone having organizing center, which gives information to all the stem cells that they are meristematic. तो organizing center के सेल से सिग्नल भेजे जाते हैं. सेंट्रल जोन की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करके सेल्स ऐड करते हैं रिब जोन में या पेरिफेरल जोन में. तो पेरिफेरल जोन या रिब जोन के जो सेल्स ऐड हो रहे हैं, दे आर एडिंग ड्यू टू द सेंट्रल जोन सेल्स. सो ड्यू टू विच ऑल ऑफ द सेल्स, सेंट्रल जोन की सेल्स सारी मेरिस्टेमेटिक हैं, ये नए सेल्स ऐड करते जा रहे हैं. पेरिफेरल जोन के सेल्स भी मेरिस्टेमेटिक हैं. So that is how a continuous mass of the cells is being adding. तो यहां से नए सेल ऐड होने की वजह से जो सेल्स है उनका पोजीशन दूर जाता जा रहा है. ठीक है, ये पोजीशन शिफ्टिंग है या ये पैसिवली डिस्प्लेसमेंट है. दिस इज पैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेल. सेंट्रल जोन से कोई नई सेल पैदा हुई, पहले यहां थी, फिर और नए सेल्स पैदा हुए तो ये ऊपर आ गई, नई वाली नीचे. ठीक है, मानो ये 1 थी, ये 2 थी, 2 आने पर 1 और ऊपर हो गई, फिर एक नई 3 आ जाएगी तो 1 और ऊपर चली जाएगी, 1 2 3, फिर 4 आएगा तो 1 यहां आ जाएगा, 2 3 4. इस तरह से सेल्स ऐड होते जा रहे हैं सेंट्रल जोन से. अगर सारे सेल मेरिस्टेमेटिक रहेंगे, इफ ऑल ऑफ द सेल्स विल रिमेन मेरिस्टेमेटिक, तो अल्टीमेटली सेल्स का मास जो है वो इंक्रीज होता जाएगा और SAM या पूरा प्लांट अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल रहेगा. यानी कुछ भी ऑर्गन नहीं बनेंगे, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रोड्यूस होते रहेंगे. तो ये कहलाता है पैसिव डिस्प्लेसमेंट. पैसिव डिस्प्लेसमेंट की वजह से सेल्स जो है वो दूर जाते जा रहे हैं. ओके, उनका फेट डिसाइड करने के लिए, अब मानो पहली सेल जो थी वो यहां आ गई, अगर इसको हम परमानेंट करना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी वांट टू परमानेंट इट, तभी तो ये ऑर्गन्स बना पाएगी. देखिए हर एक जोन में 3 लेयर होते हैं, L1, L2 एंड L3. L1 एपिडर्मल पार्ट बनाता है किसी भी परमानेंट टिश्यू का, L2 ग्राउंड पार्ट बनाता है जैसे कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, ये सब, और L3 जो होता है वो वेस्कुलर बंडल्स बनाता है या इनर मोस्ट पार्ट बनाता है. तो L1, L2, L3 हर एक जोन में है. ये सेंट्रल जोन में भी, पेरिफेरल जोन में भी L1, L2, L3 हैं. इसी तरह से रिब जोन में भी L1, L2, L3. ये लेयर्स हैं, हर एक जोन के लेयर्स हैं. काम मैंने बताया ये क्या करते हैं. ठीक है, तो पेरिफेरल जोन में या जो सेंट्रल जोन से सेल्स ऐड हुए जा रहे हैं वो पैसिव डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन शिफ्टिंग करते हैं सेल्स का. अब इन सेल्स का फेट हम देना चाहते हैं कि आप परमानेंट हो जाइए या डिफरेंशिएट हो जाइए. तो वो जो सिग्नल आएगा सेंट्रल जोन से, वो आएगा सेल टू सेल कम्युनिकेशन से एंड वाया प्लाज्मोडेस्माटा. तो उस सिग्नल की बात करते हैं. सेंट्रल जोन की जो सेल्स हैं, जब ये नए सेल ऐड कर रहे हैं बाहर, तो इनको मेरिस्टेमेटिक रहने का सिग्नल जो होता है वो होता है वूस और STM. ये 2 जीन है या 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है. वुसेल, इनके बारे में हम शूट एपिकल मेरिस्टम डेवलपमेंट में भी पढ़ चुके हैं, और शूट मेरिस्टमलेस. What are these? Where they are synthesized in detail, you can see in the video, previous video. तो वुसेल या शूट मेरिस्टमलेस ये तो अनडिफरेंशिएटेड रखते हैं सेल को. अगर सेंट्रल जोन से पैदा होने वाली सेल्स, प्रोड्यूस होने वाली सेल्स सेंट्रल जोन से, बिकॉज वही स्टेम सेल्स का केंद्र है, सारी सेल्स जो बाहर आ रही हैं उनको वूस या STM मिलता रहा तो वो अनडिफरेंशिएटेड रहेंगे, यानी वो स्टेम सेल ही रहेंगे. अब उन्हें क्या पता कि उन्हें स्टेम सेल रहना है, उनका सिग्नल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से आ रहा है, और क्या आ रहा है, वुसेल या STM की फॉर्म में आ रहा है. सो these are the particular transcription factors or the genes which are being translocated by the cell to cell communication through the plasmodesmata. तो ये दोनों सेल को अनडिफरेंशिएटेड रखते हैं, SAM को अनडिफरेंशिएटेड रखेंगे, क्योंकि SAM अनडिफरेंशिएटेड रहेगा, डिवाइड नहीं होगा, परमानेंट नहीं होगा, तो ये लार्ज SAM फॉर्म करते हैं. क्योंकि वूस और STM दोनों डिवाइड करते रहेंगे सेल्स को, यानी अनडिफरेंशिएटेड रखेंगे, परमानेंट नहीं करेंगे, तो लार्ज SAM बनता है. एक और तीसरा फैक्टर होता है 1 2 3, वो होता है CLV, क्लेवाटा. क्लेवाटा 3 एक जीन है या एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो खुद सेंट्रल जोन से ही बनता है. देखिए वूस भी सेंट्रल जोन से बनता है. ठीक है, वूस कम होता है, STM ज्यादा होता है. वूस ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से चलता है, बनता है, और वो इंफॉर्मेशन देता है बाकी सारे जोन की सेल्स को कि आप अनडिफरेंशिएटेड रहें. ऐसे ही STM खुद पेरिफेरल जोन में बनता है, ठीक है, या रिब जोन में बनता है, और वो सेल्स को मेरिस्टेमेटिक रखेगा. इसीलिए SAM में ज्यादा सेल्स तो मेरिस्टेमेटिक है, लेकिन पीछे जो सेल्स ऐड करते हुए आया SAM, उनको परमानेंट करने का काम क्लेवाटा करता है. क्लेवाटा
क्लेवाटा का काम है कि ये सेल्स को डिफरेंशिएट कराएगा, यानी शूट मेरिस्टम जो एपिकल मेरिस्टम है उसमें ज्यादा क्लेवेटा होगा तो सेल्स बजाय डिवाइड करने के डिफरेंशिएट हो जाएंगी और ऑर्गन फॉर्म कर लेंगी। तो देखिए होना भी जरूरी है क्लेवाटा का, एसएएम का ग्रोथ रोकने के लिए क्लेवाटा का होना जरूरी है ताकि वो परमानेंट ऑर्गन बना सके। तो क्लेवाटा 3 एक प्रोटीन है, एक जीन है या एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो CLV1 या क्लेवाटा 2 CLV2 ये इसके रिसेप्टर्स हैं, इनके साथ बाइंड करता है और फिर अपना एक्शन शो करता है। एक्शन क्या शो करेगा कि क्लेवेटा इनहिबिट करेगा वूस को। वूस जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से बाहर जाके इंफॉर्मेशन दे रहा था बाकी सेल्स को अनडिफरेंशिएटेड रहिए और ऐसे हमको बड़ा करते रहिए, उसको इनहिबिट कर देने पर वूस बाहर नहीं जाएगा, सेल्स को नहीं पता चलेगा क्योंकि सेल्स जो है बाकी उनको नहीं पता चला कि वो मेरिस्टेमेटिक है, या इनडायरेक्टली कहें तो वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी और परमानेंट हो जाएंगी और एसएम की ग्रोथ को रोक दिया जाएगा। तो ये छोटा एसएम बनाता है। छोटा क्यों? क्योंकि सेल्स को डिफरेंशिएट कर देगा। तो तीनों का होना जरूरी है, वूस और जो है वूस और शूट मेरिस्टम लेस इनका जरूरी है अनडिफरेंशिएटेड रखने के लिए, बड़ा रखने के लिए एसएम को, और क्लेवेटा 3 का जरूरी है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इनका फंक्शन अगर कंफ्यूज है तो दोबारा रिवर्स करके आप देख सकते हैं, ये तीनों मैंने डेवलपमेंट में भी बताए हुए हैं। तो इन तीनों का रोल क्या है कम्युनिकेशन में कि सेंट्रल जोन से जो वूस बनता है सेंट्रल जोन की सेल्स में, वो बाहर सेल्स में जाता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन के थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। सिमिलरली जो क्लेवाटा बनता है, क्लेवाटा बनता है L2 में या L3 लेयर्स में, वो बाहर जाता है बाकी सेल्स में। बाहर वाली सेल्स के पास अगर वूस पहुंच जाता तो अनडिफरेंशिएटेड रहती, अगर क्लीवेटा पहुंच जाता है तो ये डिफरेंशिएट होकर परमानेंट हो जाएगी और फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। दैट इज हाउ दीज जीन्स और द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर मूव और नेसेसरली मूव थ्रू द सेल टू सेल कम्युनिकेशन फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। आई एम डिस्कसिंग अबाउट एन एग्जांपल। सबसे पहले प्लाज्मोडेस्माटा सिग्नलिंग का, because I have focused mainly upon the cell to cell communication that is mediated by the प्लाज्मोडेस्माटा। प्लांट में बहुत सारे मैकेनिज्म है सेल टू सेल कम्युनिकेशन के, अलग अलग लेवल पर, हार्मोन्स में अलग है, ट्रांसलोकेशन में अलग है, एपोप्लास्ट पाथवे में अलग है। बट राइट नाउ इन द डेवलपमेंट ऑफ द एसएएम, शूट एपिकल मेरिस्टम के डेवलपमेंट में, देखो एसएएम डेवलपमेंट तभी तो होगा ना जब कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होंगी, कुछ अनडिफरेंशिएटेड रहेंगी। तो उसमें जो जीन्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो प्लाज्मोडेस्माटा सिग्नलिंग के थ्रू होती है। I hope you are getting the points. So I am discussing about an example. 20 years ago, the first mobile signaling molecule is detected through the PD signaling. So that molecule was a transcription factor or a gene KN1, the knotted one. एक होम्योडोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है KN1, ये मेज में डिस्कवर किया गया था, मक्के में, जी मेज में। ये होमोलॉग ही है एसटीएम का, शूट मेरिस्टम लेस अरेबिडोप्सिस का है। ज्यादातर डिस्कवरीज या रिसर्च अब अरेबिडोप्सिस प्लांट पर किए जाते हैं, तो एसटीएम, वूस, क्लेवाटा ये सारे अरेबिडोप्सिस के हैं। सिमिलरली KN1 एसटीएम का होमोलोगस है, ठीक है, उसी के जैसा काम करता है। तो एसटीएम का काम अनडिफरेंशिएटेड रखना है, तो KN1 भी अनडिफरेंशिएटेड रखता था, यानी डिवाइड करते रहेगा मेज के एसएएम को। शूट एपिकल मेरिस्टम ऑफ द मेज उसको डिवाइड कराते रहेगा कंटिन्यूअसली, सेल डिवीजन कराता रहेगा। तो ये डिटेक्ट किया गया था 20 इयर्स अगो। तो सेंट्रल जोन से ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था बाय प्लाज्मोडेस्माटा टू द अदर पार्ट्स लाइक पेरिफेरल जोन। So this was an example of the cell to cell communication molecule which is being transported through the plasmodesmata. So not only in the shoot apical meristem differentiation, WOOS and STM are also transported from cell to cell via plasmodesmata for the cytokinin signaling. केवल शूट एपिकल मेरिस्टम के लिए ही नहीं, साइटोकाइनिन सिग्नलिंग के लिए भी, दोनों प्रमोट करते हैं साइटोकाइनिन सिग्नलिंग को, यानी दोनों ही साइटोकाइनिन को प्रमोट करते हैं। सभी रिसेप्टर्स को एक्टिव रखेंगे, सभी लिगेंड्स जो साइटोकाइनिन को एक्टिव रखते हैं उनको एक्टिव रखेंगे, तो ये साइटोकाइनिन के प्रमोटर हैं। और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन का प्रमोटर है, तो इनडायरेक्टली इसीलिए शूट और एसटीएम जब तक है, वूस और एसटीएम, तब तक सेल डिवीजन होता रहता है, तो ये उसके भी क्या है, एक्टिवेटर है। प्लाज्मोडेस्माटा सिग्नलिंग में जो क्लेवाटा मूव कर रहा है, सपोज सेंट्रल जोन में ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में क्लेवाटा है, ठीक है,
नॉट इन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, सॉरी, इन द L2 एंड L3 लेयर, उसमें क्लेवेटा है। जब वो एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा है क्लेवेटा, तो प्लाज्मा डेस्मेटा पर रिसेप्टर्स भी होते हैं। क्लेवेटा के लिए प्लाज्मा डेस्मेटा पर रिसेप्टर्स भी हैं, जिन्हें हम रिसेप्टर लाइक काइनेज कहते हैं। जैसे क्लेवेटा 1, क्लेवेटा 2, तो ये रिसेप्टर लाइक काइनेज या रिसेप्टर लाइक प्रोटीन है जो प्लाज्मा डेस्मेटा पर प्रेजेंट है, और इनका लिगेंड क्या है, क्लेवेटा 3। ये मैंने रिसेप्टर्स के बारे में बताया कि रिसेप्टर भी हो सकते हैं प्रेजेंट प्लाज्मा डेस्मेटा पर, या डायरेक्ट भी मूव कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स। सो इट वाज अबाउट द सेल टू सेल कम्युनिकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द शूट एपिकल meristem. I hope you have understand that cell to cell communication is a general topic which we can use in the different organisms like animals as well as the plants, and for the different transport mechanism, हार्मोन्स के लिए भी, ठीक है, और जो है डिफरेंट काइंड ऑफ द सिग्नलिंग। एनिमल्स में तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट करती है, तो उसमें भी सिग्नलिंग या कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबल है। सो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन we have discussed in the development of the shoot apical meristem. So better you will watch the first video and then watch this video for the communication. So that is all for today. Have a good time. If you are new to the YouTube channel Botany for All, kindly share and subscribe the channel for upcoming tutorials of the botany. Thank you very much. Have a good time.